प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। विगत दिनों नारी अधिकारों पे जब चर्चा हो रही थी, तो सीता के अग्नि परीक्षा की चर्चा यूं ही आन पड़ी। अमेरिका के कुछ यूथ क्लब हाउस में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई। सीता की अग्नि परीक्षा क्या एक सच्चाई है, या हमारे साहित्य और हमारे शास्त्रों में की गई मिलावट है? आइए इस पर छोटी सी परिचर्चा करेंगे। भगवान श्री राम भगवान इसलिए बने कि उन्होंने राक्षसेंद्र रावण का वध किया और सीता का अपहरण होता है। सीता के अपहरण की कथा होनी थी। तो एक दिन राम ने सीता से कहा कि सीता देखो, लक्ष्मण बाहर गए हैं कंदमूल फल लेने के लिए। अभी वन में बहुत दिनों तक विचरण करना है, तो क्यों न तुम अग्नि में समा जाओ, क्यों न तुम अग्नि में सुरक्षित हो जाओ और अपना एक प्रतिबिंब हमारे साथ रहे। क्योंकि दोनों तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी के वेश में ऐसे भी रहना है, तो क्यों न तुम प्रतिबिंब के रूप में हमारे साथ रहो। माँ सीता को अपनी माँ की वो बात याद आ गई, अपनी सखियों की वो बात आ गई, जब या तो 7 वचनों में ये बात कही गई थी कि पति की बात को, पति के रुख को मानना, या फिर एक सखी कहती है कि पति रुख लखी आयसु अनुसर हो, पति रुख रखी। पति का जैसा रुख होगा वैसा देखकर पति की बात मानना। पति का रुख था राक्षसेंद्र रावण को मारना, राक्षसों का विनाश करना। और उसमें जब पति ने पत्नी और सीता जैसी पत्नी का सहयोग मांगा, तो मानो सीता धन्य हो गई। और गोस्वामी जी ने लिखा क्या कि तुम पावक महू करहूं निवासा, जब लगी करहूं निशाचर नासा, तुम पावक महू। ए सीता, तुम यदि अग्नि में कुछ दिन के लिए वास कर लो, अग्नि में कुछ दिन के लिए रह जाओ, तो मैं सीता का विनाश कर दूं। सीता ने छोड़ा, सोचा कि भगवान श्री राम की आज्ञा का पालन करना ही उचित होगा, हमारे पति हैं। क्योंकि पति देवता सुतीय बहुमात प्रथम तवरेख, महिमा अमित न कही सकही सहस शारदा शेष। पार्वती का आशीर्वाद लेते समय इस प्रकार से पूजा की थी कि पति को इष्ट देव के रूप में मानने वाला यदि कोई है तो पार्वती है, और पार्वती के आशीर्वाद से राम मिले हैं, तो राम की कोई भी बात चुपचाप मान लेनी चाहिए। और से सीता ने किया क्या कि निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। और प्रतिबिंब कैसा था? तैसे ही शील रूप सुविनीता, निज प्रतिबिंब। अपना एक प्रतिबिंब छोड़कर कुटिया में चली गई, और उस प्रतिबिंब का रावण आता है, अपहरण करता है। एक और कथा आती है कि जब अपहरण करना था सीता का और रावण बैठ के प्लानिंग कर रहा था, तो किसी ने कहा कि आपके यहाँ एक निश्चरी नाम की प्राणी है, जो कि छाए से किसी को दूर से पकड़ के ला सकती है। राक्षसेंद्र रावण, यदि आप सीता का अपहरण करने जाएंगे तो हो सकता है सीता और राम का वहां पर, हो सकता है लक्ष्मण का, हो सकता है राम का, आपका जंगल में युद्ध हो जाए। तो इस युद्ध से बचने के लिए आप निश्चरी का इस्तेमाल कीजिए। और निश्चरी है कैसी? निशेचर एक
सिंधु महरहाई। एक ऐसी निश्चरी है जो कि प्रतिबिंब को पकड़ लेती है, बिंब को पकड़ लेती है। परंतु प्रश्न ये उठा, निश्चरी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हो जीवित अवस्था में तब तो उसका बिंब बनेगा, यदि कोई स्वयं में प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब का तो प्रतिबिंब तो बिंब ही हो जाएगा ना। और निश्चरी के को बिंब को पकड़ने की जो शक्ति है, प्रतिबिंब को पकड़ने की शक्ति नहीं है। रावण ने कहा मैं जाऊंगा। तो रावण को क्या ज्ञानी है, उसे पता नहीं था कि जिसे वो ला रहा है प्रतिबिंब ही ला रहा है। रावण को सीता को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी, परंतु सीता प्राप्त नहीं हुई। क्या रावण इतना बलशाली नहीं था कि सीता को प्राप्त कर सकता था? परंतु ये सब एक राम के द्वारा बिछाया गया माया जाल था। और वो माया जाल कैसा? लक्ष्मण हूँ यह मरमो न जाना, लक्ष्मण हूँ। लक्ष्मण तब को नहीं पता चला। किसी ने कहा कि सीता आग में जली क्यों नहीं? गोस्वामी जी ने लिखा, कान ही पावक जाल सक, कान समुद्र समाये, कान करे अबला प्रबल, काजग काल खाए। तो एक सज्जन जवाब दे रहे थे कि एक तरफ तो लिखते हैं गोस्वामी जी की कान ही पावक जारु सक, और फिर लिखते हैं कान करे अबला प्रबल। उसी प्रश्न में, उसी दोहे में उसी प्रश्न का जवाब है कि किसे पावक नहीं जला सकता? एक ऐसी प्रबल अबला को नहीं जला सकता जो अबला पातिव्रत धर्म से जिसके अंदर हो। अगर ऐसा होता कि पातिव्रत धर्म जिसके अंदर है वो उसकी शरीर तो जल जाती है। शरीर इसलिए जल जाती है क्योंकि यदि ऐसा होता तो दुनिया में जितनी सतियां हुई हैं वो सभी सती पातिव्रता धर्म निभाती थी, तो वो जलती नहीं क्या? लेकिन राम का नाम लेके, राम की कृपा के पात्र राम को हृदय में रखकर जब मां सीता ने अग्नि में प्रवेश किया तो अग्नि में सुरक्षित रखी नहीं और उनका प्रतिबिंब बाहर ही रह गया। मैं देख रहा था कि किस प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। और जब रावण रावण पर विजय प्राप्त करके सीता को ले चलने की बात हुई लंका से, तो एक समारोह छोटा सा किया भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण से कहा कि मैं अपनी असली सीता तो ले लूं। और उन्होंने सीता को आदेश किया कि तुम अग्नि में प्रवेश करो। चूंकि लक्ष्मण को ये प्रतिबिंब वाली कथा पता नहीं थी, चूंकि लक्ष्मण इस मर्म को नहीं जानते थे, तो उन्हें भी लगा कि ये भगवान आप क्या कर रहे हो। और किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि भगवान श्री राम तो सीता की परीक्षा ले रहे हैं। वास्तव में भगवान श्री राम तो अपने सीता के प्रतिबिंब को वापस समर्पित करके अग्नि देवता से अपनी सीता वापस मांग रहे थे और अग्निदेव सीता लेकर प्रकट भी हुए। लेकिन जब अग्नि परीक्षा की बात आई तो होता यह है हमारे भारतीय शास्त्रों में, हमारे देश में, कि जो चीज हमें बचपन से पढ़ा दी जाती है हम वही पढ़ लेते हैं। मैं यंगिस्तान.com पे पढ़ रहा था कि सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई क्योंकि सीता की पवित्रता की परीक्षा होनी थी। वास्तविकता ये नहीं है। वाल्मीकि रामायण के बारे में कहा जाता है, रामचरितमानस में तो कहीं पर सीता का वो नहीं है। एक लौकुश कांड अलग से जोड़ दिया गया है, परंतु उसे रामचरितमानस का हिस्सा नहीं माना जाता। वो लौकुश कांड कहाँ से आया, अपने आप में ये तर्क का विषय है। इसी प्रकार रामायण के उत्तरकांड भी अपने आप में एक तर्क का विषय है। उत्तरकांड की कथा को यदि पढ़े रामायण के दृष्टिकोण से, वाल्मीकि के दृष्टिकोण से, तो बीच में तमाम तरह के श्लोक ऐसे आते हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकि ने नहीं लिखा होगा। यदि हनुमान नाटकम को पढ़ा जाए तो बीच का द्वितीय जो अध्याय है वो ऐसा लगता है जिसमें राम और सीता के प्रेमालाप की कहानी लिखी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि हनुमान ने इसे नहीं लिखा होगा। पहले के जमाने में धर्म ग्रंथ हाथों से लिख कर रखे जाते थे और वो हाथों से ही रखे रहते थे। उसको याद करके लोग
आगे बढ़ते थे और बाद में उसकी प्रिंटिंग शुरू हुई। लेकिन इस बीच जितने काल आए, जितनी लिपियाँ आई, जितनी तरीके से लेखन कला आई, इन लेखन कलाओं ने हमारे इन धर्म ग्रंथों में कुछ ऐसे श्लोक डाल दिए, कुछ ऐसे अर्थाली डाल दी, कुछ ऐसे चौपाइयाँ डाल दी, जिससे हम रामचरितमानस के मूल अर्थ से अपने आप को भटका लें। रामचरितमानस की सबसे ज़्यादा चौपाई ढोल गँवार शूद्र प्रश्नादि सकल ताड़ना क्यों अधिकारी की मीमांसा ही क्यों होती है? कोई कुछ नहीं जानता होगा रामचरितमानस में, तो इस चौपाई को ज़रूर जानता होगा। ये हमारे समाज को एक भटकाने की परंपरा है। एक समाज को एक यंग लड़कों को, जो हमारे युवा हैं, जो गूगल तो हर बात पे कर लेते हैं, उनको नई दिशा देने की परंपरा है। वास्तव वास्तव में सीता की कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई। सीता तो सदा पवित्र थी और पातिव्रत होने के कारण वो अग्नि में काफ़ी दिनों तक रहीं और जब राम युद्ध खत्म हुआ, तो राम ने वही अपनी सीता वापस अग्नि से ली और प्रतिबिंब सीता वापस आ गई तो प्रतिबिंब अपने आप समाप्त हो जाता है। वो प्रतिबिंब सीता के रूप में अग्नि देवता ने वापस लाके दी, जिसे आज के युग में हम अग्नि परीक्षा कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि हमारे इतिहास में नारी को जो सम्मान मिला था, भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि भले ही तुम्हारी पत्नी बाली के पास बहुत दिनों तक रही हो, आप उन्हें अपनी पत्नी बनाओ। शबरी को उनका स्थान दिलाने की कोशिश की। नारी की शुचिता को मापा जाना हमारे धर्म ग्रंथों में गलत कहा गया है। नारी की शुचिता को हम नहीं माप सकते। नारी तो केवल श्रद्धा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे उपनिषदों का, हमारे धर्म ग्रंथों का मूल स्थान है, न कि नारी की अग्नि परीक्षा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।